गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट कड़ी के अंदर जो आज नेक्स्ट टॉपिक है वो है बर्न। बर्न या जलना। बर्न को क्या बोलते हैं? जलना हिंदी के अंदर। और यहाँ के जो ठेठी भाषा के अंदर जो बर्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं भैया? झरकना। मतलब झरक गया, झरकना। अब देखिएगा ये झरकना क्या होता है। जो बर्न होता है तो उस कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आता है तो उसका कैसे केयर करते हैं, कैसे उसको डायग्नोसिस करते हैं और उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं कि कितना परसेंटेज है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ये नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है और मेडिकल मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो बर्न के केस आते हैं और बहुत क्रिटिकल केस होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, कौन सा डिग्री है, कितने परसेंटेज जो पर्सन बर्न हुआ है, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बर्न का डेफिनेशन। इसकी आउटलाइन की बात करें, बर्न के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? आउटलाइन। आउटलाइन की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन। बर्न का एक एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ेंगे। बर्न का मतलब ऐसा नहीं कि बर्न को जलने को बर्न कहते हैं। एक एक्चुअल एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में उसका कॉजेज पढ़ेंगे या इटियोलॉजी किन किन कारण से होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में क्लिनिकल फीचर या सबसे उससे पहले अपन ले लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डेप्थ, अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो उस कंडीशन में किस कंडीशन के अंदर क्या होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम बर्न की कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रूल्स ऑफ 9, है ना? रूल्स ऑफ 9 टोटल बर्न सरफेस एरिया को मेजरमेंट करने के लिए, है ना, टोटल जो बॉडी सरफेस एरिया है उसको मेजरमेंट करने के लिए कितना परसेंट हुआ है और कितना परसेंट जला है उसके बारे में अपन जानकारी लेने के लिए रूल्स ऑफ 9 का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद में डायग्नोसिस। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि बर्न वाले केस के अंदर मल्टी ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अफेक्ट होता है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट नॉर्मल दिखेगा कुछ टाइम के लिए बट तुरंत उसका डेथ हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन बर्न के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखिएगा डेफिनेशन क्या बोलती है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन की बात करें, बर्न इज ए स्किन इंजुरी which can be called either due to thermal, electrical, या due to रेडिएशन। देखिएगा ये एक एक्चुअल डेफिनेशन है। बर्न या जलना, तो उस कंडीशन के अंदर अपन बोल सकते हैं कि बर्न इज ए स्किन इंजुरी, है ना। ये क्या है? बर्न एक जलना क्या है? एक स्किन को इंजुरी करता है। विच कैन बी कॉल्ड आइदर ड्यू टू द
थर्मल या हीट के द्वारा, या इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा, या रेडिएशन के द्वारा जो स्किन को इंजरी होती है उसको बोलते हैं बर्न, या टिश्यू इंजरी, है ना, या इंजरी ऑफ टिश्यू, इंजरी ऑफ टिश्यू के अंदर इंजरी होती है ड्यू टू थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन के कारण, तो उसको बोलते हैं बर्न। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन को डेफिनेशन की बात करें तो बर्न किस कारण से हो सकता है? स्किन इंजरी या टिश्यू इंजरी होती है, कैन बी आइदर ड्यू टू द थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन के द्वारा जो स्किन को अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं बर्न। उसके बाद में देखिएगा, ये जो बर्न है, द डेप्थ ऑफ इंजरी, डेप्थ ऑफ DEP, एक मिनट है ना, द डेप्थ ऑफ इंजरी depends upon duration and time, duration and temperature। अब देखिएगा, डेप्थ मतलब कि बर्न की, आपने देखा होगा कि बर्न कई होते हैं कि सुपरफिशियल होते हैं, दूसरा होता है फुल थिकनेस वाले होते हैं, गहरे होते हैं, अंदर डीप होते हैं। तो ये जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो डिपेंड करेगा ड्यूरेशन, मतलब टाइम, कितने टाइम तक वो कोई भी आग है, मान लीजिए आग से जला है, तो उस आग का जो फ्लेम है वो फ्लेम कितने टाइम तक उसके स्किन के कांटेक्ट में रहे। दूसरा टेम्परेचर, उस फ्लेम का टेम्परेचर कितना था, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बर्न कितना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डेप्थ ऑफ द इंजरी डिपेंड अपॉन ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर। जैसे सनलाइट है ना, सन बर्न है, तो उस कंडीशन के अंदर सूर्य की जो रोशनी है वो कितनी, उसका टेम्परेचर है, और कितने टाइम तक आप बाहर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर कितना स्किन अफेक्ट हुआ है, वो डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने अभी पढ़ा है, एक डेफिनेशन पढ़ा है कि बर्न क्या होता है, और उसके बाद में डेप्थ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखते हैं ईटियोलॉजी, स्टार्ट करते हैं अपन ईटियोलॉजी। बर्न सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको एक एक लाइन को अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ताकि कोई भी पेशेंट आता है तो उस कंडीशन के अंदर आसानी से उसका केयर कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। यदि आपने देखा होगा कि उसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, वो कॉमन वार्ड के अंदर पेशेंट नहीं रह सकता, क्योंकि बर्न की कंडीशन के अंदर पूरा जो ऊपर वाला जो स्किन है वो एक्सपोज होती है, खुली होती है, तो उस कंडीशन के अंदर जैसे जलेगा तो वो इन्फेक्शन चारों ओर की तरफ से आने की संभावना रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर मल्टी ऑर्गन फेल्योर होने की संभावना होती है और इन्फेक्शन उनको ज़्यादा लगता है। मान लीजिए कि कई बार होता है क्या है कि जैसे एक वुंड होता है, तो घाव होता है, तो एक पर्टिकुलर यहाँ स्किन के पास में इन्फेक्शन होने की चांस रहता है, तो इस कंडीशन के अंदर इस एरिया को क्लियर ढक के रख सकते हैं। बट बर्न की कंडीशन के अंदर पूरा बर्न हुआ है या एक पर्टिकुलर पार्ट हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा है, तो इसके लिए केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है बर्न, तो इसलिए ध्यान रखना है कि उसको कैसे केयर करना है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं ईटियोलॉजी। देखिएगा कौन कौन से ईटियोलॉजी है। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर भी लिखा दिया था, स्किन इंजरी ड्यू टू द थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन के कारण जो स्किन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं बर्न। तो उस ईटियोलॉजी के अंदर भी यही आएगा, थर्मल बर्न। सबसे पहले जो पॉइंट लिखिएगा, थर्मल बर्न। देखिएगा थर्मल बर्न, थर्मल बर्न के अंदर क्या होगा, थर्मल बर्न के अंदर हीट, थर्मल इज रिलेटेड टू हीट, हीट के अंदर भी एक तो ड्राई हीट और दूसरा है वेट हीट।
एक ड्राई हीट होता है और एक होता है वेट हीट की वजह से जो स्किन इंजरी होती है तो उसको बोलते हैं थर्मल बर्न। ये थर्मल कॉजेज हो गया। देखो ड्राई के अंदर क्या रहेगा, फ्लेम। फ्लेम, फ्लेम का मतलब क्या हुआ, आग। आग की वजह से, आग की लपेटों में आ जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, स्किन जलता है तो उसको बोलते हैं ड्राई हीट। दूसरा है वेट हीट। वेट हीट के अंदर क्या होगा, हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड जैसे टी, हॉट वाटर, हॉट वाटर। और ये जो हॉट लिक्विड है, हॉट वाटर है, उसके कांटेक्ट में आने से स्किन जलता है तो उसको बोलते हैं वेट हीट। तो वेट हीट को एक मेडिकल टर्म के अंदर, मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोलते हैं, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड बर्न, स्कॉल्ड बर्न। ये इंपॉर्टेंट है, स्कॉल्ड बर्न। बर्न इसके अंदर स्कॉल्ड बर्न बोलेंगे, ठीक है ना। यदि वेट हीट के द्वारा यदि कोई जलता है, यदि बर्न होता है तो उस कंडीशन के अंदर एक मेडिकल टर्म के अंदर स्कॉल्ड बर्न के नाम से यूज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि बर्न विथ, बर्न BUR, बर्न विथ वेरी, बर्न विथ वेरी हॉट, वेरी हॉट लिक्विड। वेरी हॉट लिक्विड के साथ में यदि बर्न हुआ है तो एक मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोलेंगे, स्कॉल्ड बर्न बोलेंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर आपका ये भी आ सकता है कि इसके स्कॉल्ड बर्न किस कारण से होता है, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, रेडिएशन या सभी। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि स्कॉल्ड टर्म, जो स्कॉल्ड टर्म यूज किया है, एक मेडिकल टर्म है जिसमें वेट हीट होता है, उसकी वजह से जो बर्न होता है उसको बोलते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, थर्मल बर्न के अंदर आएगा। तो देखो कॉजेज के अंदर अपन थर्मल बर्न क्या क्या होता है, तो थर्मल बर्न के अंदर हीट के द्वारा जो बर्न होता है तो वो होता है थर्मल बर्न। उस कंडीशन के अंदर हीट के अंदर अगेन डिवाइडेड इन द टू टाइप्स, इन द ड्राई हीट एंड वेट हीट। ड्राई हीट के अंदर आपका रहेगा फ्लेम और वेट हीट के अंदर रहेगा हॉट लिक्विड जैसे टी है, हॉट वाटर है। तो यदि वेट हीट की वजह से कोई भी बर्न होता है, कोई भी बर्न कॉज करता है तो उसको मेडिकल टर्म के अंदर बोलेंगे स्कॉल्ड बर्न। डॉक्टर लिखेंगे स्कॉल्ड बर्न लिखेंगे तो उस कंडीशन के मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोलेंगे, स्कॉल्ड बर्न बोलेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि बर्न विथ वेरी हॉट लिक्विड, बर्न विथ वेरी हॉट लिक्विड, ठीक है। ये हो गया अपने थर्मल बर्न। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रिक बर्न। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न। नाम से भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मतलब लाइट के करंट के द्वारा। देखिएगा इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर क्या है, बर्न बाय हीट, बर्न बाय हीट, which is produced by electrical energy, electrical ENERGY, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आगे दो भाग के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसमें हाई इलेक्ट्रिक बर्न, हाई इलेक्ट्रिक बर्न, और दूसरा है लो इलेक्ट्रिक बर्न। देखिएगा इलेक्ट्रिक बर्न की वजह से जो बर्न होता है, जैसे बर्न होता है इलेक्ट्रिक मतलब बर्न बाय हीट, बर्न बाय हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट के द्वारा जो एनर्जी होता है उसके द्वारा जलते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न।
और इलेक्ट्रिकल बर्न की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है या इलेक्ट्रिकल बर्न होता है वो दो टाइप्स के अगेन डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल बर्न और दूसरा है लो इलेक्ट्रिकल बर्न। इट इज डिपेंड अपॉन द वोल्टेज ऑफ द करंट, है ना। तो ये जो डिपेंड करेगा वोल्टेज के ऊपर, इट इज डिपेंड टू वोल्टेज। इफ वोल्टेज बिलो द 100, इफ वोल्टेज बिलो द 100 वोल्टेज, है ना, वोल्टेज, यदि उस इलेक्ट्रिकल करंट का जो वोल्टेज है वो 100 से कम है तो लो इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर रहेगा। यदि इलेक्ट्रिकल करंट यदि 100 से एबो है तो वो किसके अंदर रहेगा, हाई इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड क्या किसके ऊपर करता है, हाई इलेक्ट्रिकल बर्न और लो इलेक्ट्रिकल बर्न डिपेंड अपॉन द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक, है ना, करंट के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि 100 से कम है तो उस कंडीशन के अंदर लो इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर आएगा, यदि इलेक्ट्रिकल बर्न 100 से ज़्यादा है तो हाई इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है केमिकल। यहां से मैं मिटाता हूं ना। तीसरा है आपका डेफिनेशन के अंदर एक केमिकल छूट गया था ना, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल और रेडिएशन। वहां पे केमिकल एक ऐड कर लेना डेफिनेशन के अंदर, केमिकल ऐड कर लेना डेफिनेशन के अंदर। डेफिनेशन के अंदर स्किन इंजरी बाय थर्मल, दूसरा था इलेक्ट्रिकल, तीसरा था केमिकल एंड फोर्थ नंबर पे था रेडिएशन। तो आपका जो केमिकल वाला जो पार्ट था वो छूट गया था डेफिनेशन के अंदर, ये इन 4 कारण से बर्न होता है। ठीक है ना, तो वो जो केमिकल वाला पार्ट है वहां पे ऐड कर लेना, इलेक्ट्रिकल के बाद में केमिकल एक ऐड करके कॉमा लगा देना। ठीक है, अब तीसरा अपन पढ़ रहे हैं केमिकल बर्न। आपने देखा होगा केमिकल एसिड है या एल्केलाइन है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो जैसे स्किन के ऊपर लगेगा तो स्किन क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। तो केमिकल बर्न की कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्केलाइन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या एल्केलाइन है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बर्न होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं या अदर केमिकल कंपाउंड। बहुत सारे केमिकल जो कंपाउंड आते हैं, अदर केमिकल कंपाउंड आते हैं एसिड या एल्केलाइन के अलावा भी, उसकी वजह से भी बर्न हो सकता है। उसके बाद में 4th नंबर पे है रेडिएशन। 4th नंबर पे है रेडिएशन। अब रेडिएशन के अंदर लिखिएगा एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव सोर्स। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव सोर्स फॉर लॉन्ग टाइम, जिसके अंदर रहेगा बर्न बाय, कॉमा लगा कर कोष्टक लगा के, बर्न बाय रेडियोथेरेपी या सनबर्न एंड हीट सबस्टेंस। हीट सबस्टेंस की लेके आप लिख दीजिएगा हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक
देखिएगा, रेडिएशन की मतलब है तरंगें, किरणें के द्वारा। तो कौन सी किरणें? देखो, एक्सपोजर रेडिएशन, रेडियो एक्टिव सोर्स है ना, रेडियो एक्टिव सोर्स का एक्सपोजर होता है उसकी वजह से, और एक्सपोजर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक रेडियो जो एक्टिव जो किरणें होती है वो लंबे टाइम तक अपन के पास में कांटेक्ट में रहेगी, तो उस कंडीशन के अंदर बर्न होने की संभावना रहती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, बर्न बाय रेडियोथेरेपी। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं उसको रेडियोथेरेपी देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर लॉन्ग टाइम तक एक ही जगह पे थेरेपी देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे स्किन जो डैमेज होने की संभावना रहती है। दूसरा, सनबर्न, जैसे कि दिन के अंदर अपन बाहर रहते हैं और कड़ी धूप होती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी स्किन क्या करती है, जलती है, बर्न होता है। तो सूर्य की किरणों के द्वारा या रेडियो जो थेरेपी देते हैं उस कंडीशन के द्वारा, या हीट स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, लू लगना, लू लगता है ना, लू लगना, जिसके अंदर टेम्परेचर होता है हाई, बहुत 105 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर लू लगता है। या लू लगने की वजह से, या सनबर्न की वजह से, या रेडियो एक्टिव थेरेपी जो दे रहे हैं उस कंडीशन के अंदर जो स्किन में बर्न होती है या स्किन डैमेज होती है, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन बर्न। अब अपन कॉजेज के अंदर सबसे पहले अपन पढ़े हैं थर्मल बर्न, जिसके अंदर हीट के द्वारा होता था, और हीट के अंदर जो ड्राई हीट और वेट हीट, ड्राई के अंदर रहेगा फ्लेम और वेट हीट के अंदर रहेगा स्कॉल्ड। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल बर्न, मतलब बर्न किससे हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा बर्न हुआ है, और उसको भी आगे अगेन द टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है, हाई वोल्टेज बर्न और लो वोल्टेज बर्न। और ये लो वोल्टेज बर्न और हाई वोल्टेज बर्न के अंदर, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न के अंदर क्या होता था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कोलाइन, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है या एल्कलाइन है उसकी वजह से, या अदर केमिकल कंपाउंड आते हैं उसकी वजह से भी बर्न हो सकता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल बर्न। उसके बाद में है रेडिएशन, रेडियो एक्टिव थेरेपी के द्वारा, या सूर्य की किरणों के द्वारा, या हीट स्ट्रोक की वजह से जो बर्न होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव बर्न। अब देखते हैं, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं रिस्क फैक्टर। कौन कौन से एज के ग्रुप के अंदर रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। बर्न रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है कि बर्न किस कारण से भी हो सकता है, कौन कौन से कारक है जो बर्न कोज कर सकता है, कौन कौन से कारक है जो कोज कर सकता है रिस्क फैक्टर के अंदर। ये कोजेज तो अंदर अपन देख लिया कि थर्मल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, रेडिएशन है, बट इसके अलावा भी कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो बर्न को मौका देता है। तो उस कंडीशन के अंदर देखिए लेगा रिस्क फैक्टर, हेडिंग डालिए रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहले लिखिएगा कांटेक्ट विथ स्कैल्डिंग हॉट लिक्विड। जैसे इसके अंदर मोर कॉमन कौन रहेगा, कॉमन इन टोडलर एज के ग्रुप के हैं वो इसमें कॉमन रहेंगे। दूसरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फ्लेम, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फ्लेम, जिसके अंदर कौन रहेगा सबसे ज़्यादा, यंगर एज वाले लोग होते हैं ना, यंगर एज के जो चिल्ड्रन होते हैं या यंगर एज के होते हैं, यंग एज के, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और ये रिस्क फैक्टर के अंदर रहेगा। तीसरा रहेगा क्लॉथिंग ignition during routine meal preparation has
has also been a leading cause of burn injury, देखिएगा ये रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो बर्न कॉज करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहले है कांटेक्ट विद द स्कॉल्डिंग हॉट लिक्विड। यहाँ पे देखो वर्ड आया है कांटेक्ट विद द स्कॉल्डिंग हॉट लिक्विड। मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि इसके अंदर लिखा हुआ है मोर कॉमन इन द टॉडलर। 1 से 3 साल तक के जो चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्ड होता है तो उसको बोलते हैं टॉडलर। तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों को मालूम नहीं होता है, जैसे कि गर्म चाय है या गर्म पानी हो रहा है, उसके अंदर हाथ डाल देगा, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर आएगा तो वो रिस्क फैक्टर के अंदर आएगा। और मोस्टली सबों के घरों के अंदर चाय है, पानी गर्म होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये रिस्क फैक्टर के अंदर आएगा। दूसरा है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फ्लेम, डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर भी बर्न होने की चांसेस ज़्यादा होता है, या रिस्क फैक्टर मतलब बर्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे इसके अंदर यंग एज के जो चिल्ड्रन आते हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है क्लोथिंग इग्निशन का मतलब है जलना, मतलब कपड़े का जलना, या जैसे कि आग लग जाता है ना, आग लग जाना। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्लोथिंग इग्निशन ड्यूरिंग रूटीन मील प्रिपरेशन। जो रूटीन में डेली अपन खाना बनाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कपड़े आग पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो हैज आल्सो बीन ए लीड टू कॉज ऑफ द बर्न इंजरी। मोस्टली महिला जो साड़ी पहन करके खाना बनाते हैं, बातें इधर करते रहते हैं और उसमें खाना बना रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर आग की वहाँ से वो आग पकड़ लेते हैं और जल जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर रूटीन खाना बनाते हैं, या जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी होटलों के अंदर, तो उस कंडीशन के जो खाना बनाने वाले हैं तो वो बड़ी फ्लेम आग के साथ में खाना बनाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उनके कपड़ों में आग लग जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी बर्न होने की संभावना होती है। तो ये रिस्क फैक्टर के अंदर आएगा। रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहले है स्कॉल्डिंग, जिसके अंदर टॉडलर एज वाले ग्रुप रहेंगे। दूसरा है यंग एज के ग्रुप के रहेंगे, वो फ्लेम की वजह से। और क्लोथिंग इग्निशन ड्यूरिंग द रूटीन मील, जिसमें रहेगी फीमेल। हाँ, जो मोस्टली आपको हॉस्पिटल के अंदर ये केस आएंगे, वो बोलेंगे खाना बनाते टाइम जल गए, ये जल गए, है ना, उस कंडीशन के अंदर जल जाते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर के अंदर आएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न। बहुत सारे केस मैंने देखे भी हैं बर्न वाले, जो बहुत क्रिटिकल केस आते हैं। जैसे कपड़ों में आग लग जाता है तो उनको खोलने में टाइम लगता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि पूरा शरीर जल जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में अब देखते हैं। सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न मतलब बर्न का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेप्थ। देखिएगा क्लासिफिकेशन अपन करते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ। बर्न अकॉर्डिंग टू डेप्थ, गहराई के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में बर्न अकॉर्डिंग टू डेप्थ, उसके बाद में दूसरा है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न, और तीसरा है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ बर्न, अकॉर्डिंग ऑफ severity of
बर्न। देखिएगा इसमें आप ये देखिएगा, मतलब समझिएगा, बर्न अकॉर्डिंग टू डेप्थ, मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर इन तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो डेप्थ, कितना गहराई के अंदर बर्न हुआ है, एक तो सुपरफिशियल हुआ है या डीप के अंदर हुआ है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न, डिग्री के अंदर आपने देखा होगा फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री। तो उस कंडीशन के अंदर कैसे डिग्री को कैलकुलेशन करते हैं वो अपन आगे पढ़ते हैं। बट डिग्री फर्स्ट डिग्री है या सुपरफिशियल कम होगा तो फर्स्ट डिग्री, उससे ज़्यादा है तो सेकंड डिग्री, उससे ज़्यादा है तो थर्ड डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, जैसे आपने देखा होगा एक माइनर केस है, नहीं उसको माइनर जला ज़्यादा नहीं है, और दूसरा बोलते हैं मेजर रिस्क है, मतलब बहुत खतरा है, मतलब ज़्यादा जला है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन डेप्थ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न की बात करें अकॉर्डिंग टू डेप्थ, डेप्थ के अकॉर्डिंग, दूसरा है डिग्री के अकॉर्डिंग, और तीसरा है सीवियरिटी ऑफ द बर्न, कितना जला है उसके अकॉर्डिंग। अब देरी अकॉर्डिंग टू डेप्थ, डेप्थ के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, सुपरफिशियल बर्न। इसके अंदर फर्स्ट देखेंगे अपन सुपरफिशियल बर्न, सुपरफिशियल ऊपर वाला पार्ट के अंदर है ना, ज़्यादा नहीं हुआ है, डीप नहीं हुआ है। एक स्किन का जो एपिडर्मिस है, स्किन की जो लेयर है ना, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस है, मसल्स है, बोन है, तो उस कंडीशन के अंदर ऊपर वाला पार्ट हल्का सा जला है। जैसे उसके बाद में सुपरफिशियल, उसके बाद में है पार्शियल बर्न, तीसरा है फुल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न। अब देखिए ये इसमें डेप्थ के अंदर आएगा। डेप्थ के अंदर की सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाला पार्ट ओनली सुपरफिशियल हुआ है, दूसरा पार्शियल मतलब आधा हुआ है, उस कंडीशन के अंदर फुल थिकनेस मतलब पूरा पूरा हुआ है। अब इसके अंदर भी कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे या अपन क्या देखेंगे कि इसको सुपरफिशियल बोलेंगे, कौन कौन से साइन सिम्टम देख करके अपन पार्शियल बोलेंगे, और कौन कौन से साइन सिम्टम देख करके फुल थिकनेस बोलेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद में डिग्री के अंदर है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, ये डिग्री होती है। उसके बाद में है सीवियरिटी, माइनर बर्न, मॉडरेट बर्न और मेजर बर्न। ये क्लासिफिकेशन हो गया है। अब अपन एक एक को उठाएंगे डेप्थ के अकॉर्डिंग, इसमें से उठाएंगे, इसके बारे में और उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न के अंदर, उसका क्लासिफिकेशन 3 स्टेप में किया गया है। उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले डेप्थ के अकॉर्डिंग, दूसरा है डिग्री के अकॉर्डिंग और तीसरा है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा सुपरफिशियल, डेप्थ के अंदर सुपरफिशियल, पार्शियल और फुल थिकनेस। एक अभी आपको सरफेसली समझिएगा, सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाला पार्ट, पार्शियल है आधा, उसके बाद में फुल थिकनेस मतलब पूरा। उसके बाद में डिग्री के अंदर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, उसके भी अपन देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन के अंदर फर्स्ट डिग्री के अंदर रखेंगे, कौन से पार्ट को सेकंड डिग्री के अंदर रखेंगे, वो भी बात करते हैं। उसके बाद में है माइनर, मॉडरेट और मेजर। माइनर मतलब बहुत कम कंडीशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सुपरफिशियल है, मॉडरेट मतलब पार्शियल है और मेजर मतलब फुल थिकनेस है। आपने बोलते ना कि नहीं मेजर केस है, बहुत क्रिटिकल केस है, नहीं कई बार बोलते हैं कोई डिजीज होते हैं, नहीं माइनर कंडीशन है, माइनर इन्फेक्शन है। तो उसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं, एक एक को अपन उठाएंगे और उसके बारे में अपन बात करते हैं। टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपको आगे काम आने वाली चीज़ है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बीच में नहीं छोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले अपन लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ, अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न इंजरी।
देखिएगा अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न इंजरी। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, सुपरफिशियल। सबसे पहले अपन जो कौन सा पार्ट लिया था, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल बर्न। अब देखिएगा सुपरफिशियल बर्न के अंदर क्या होता है, ओनली पार्ट ऑफ स्किन, इसके अंदर लिखिएगा ओनली पार्ट ऑफ स्किन epidermis is involved, epidermis is involved। उसके बाद में दूसरा है पार्शियल बर्न। पार्शियल बर्न के अंदर रहेगा एपिडर्मिस एंड, यहां पे लिख दो, इन्वॉल्व ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, उसके बाद में तीसरा लिखिएगा फुल थिकनेस। फुल थिकनेस के अंदर लिखिएगा इन्वॉल्व ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस, epidermis, dermis and connective tissue। अब देखिएगा इन तीनों के अंदर डिफरेंस देखिए कि सुपरफिशियल बर्न हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर ओनली पार्ट ऑफ द स्किन का कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, एपिडर्मिस। स्किन की सबसे ऊपर वाला लेयर होता है एपिडर्मिस, है ना। यहां पे देखो ईपी लिखा हुआ है, एपिडर्मिस। ईपी मतलब ऊपर, किसे ऊपर, डर्मिस से। तो डर्मिस से ऊपर वाला जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो उस कंडीशन के अंदर ओनली एपिडर्मिस लेयर है वो अफेक्ट होगी। उस कंडीशन के अंदर किस में रखेंगे, सुपरफिशियल बर्न बोलेंगे। उसके बाद में पार्शियल बर्न के अंदर क्या होगा, इन्वॉल्व ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। दोनों लेयर है वो क्या रहेगी, इन्वॉल्व रहेगी। दोनों लेयर के अंदर क्या होगा, स्किन इंजरी देखने को मिलेगी। तो उसको किस कैटेगरी के अंदर रहेगा, रखेंगे पार्शियल बर्न के अंदर रखेंगे। उसके बाद में तीसरा देखिएगा फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस के अंदर बोलेंगे इन्वॉल्व ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर तीनों ही रहेंगे, ठीक है ना, डर्मिस है, एपिडर्मिस है या कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब देखने को मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ, गहराई के अकॉर्डिंग, तो ये अपन तीन भागों के अंदर बांटे हैं और इसके अंदर कौन कौन सी लेयर अफेक्ट होती है उसको अपन ध्यान में रखना है। सबसे पहले रहेगा वो एपिडर्मिस रहेगा, दूसरे के अंदर रहेगा एपिडर्मिस और डर्मिस, और थर्ड कंडीशन के अंदर रहेगा डर्मिस, एपिडर्मिस एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब डेप्थ वाला हो गया, अब बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन का। दूसरा ACC अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न इंजरी। डिग्री ऑफ बर्न इंजरी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको कैसे अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उसके बारे में देखिएगा। देखिएगा अपन जो पढ़ रहे हैं डिग्री के अकॉर्डिंग जो बर्न इंजरी हुई है उसके अंदर, डिग्री के अंदर अपन पढ़ते हैं कि फर्स्ट डिग्री, देखिएगा सबसे लिखा हुआ है फर्स्ट डिग्री पहले, दूसरा है सेकेंड डिग्री बर्न,
उसके बाद में है 3rd डिग्री बर्न और उसके बाद में है 4th डिग्री बर्न। इसको सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा और अब हम समझते हैं कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले एक मिनट, ये 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री या 4th डिग्री बर्न जो डॉक्टर साहब लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं कि पेशेंट को 2nd डिग्री बर्न है या 3rd डिग्री बर्न है या 1 डिग्री बर्न है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन कैसे डिग्री बनाते हैं? उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले देखते हैं 1st डिग्री बर्न के अंदर क्या देखने को मिलेगा। 1st डिग्री बर्न के अंदर सुपरफिशियल बर्न देखने को मिलेगा। 1st डिग्री बर्न यदि है तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सुपरफिशियल बर्न देखने को मिलेगा। सुपरफिशियल बर्न या अपन लिखा था सुपरफिशियल जो बर्न हो रहा था वो क्या, उसके अंदर कौन सी जो स्किन है वो इन्वॉल्व हो रही थी? एपिडर्मिस, वो 1st डिग्री के अंदर आएगा। तो उस कंडीशन से सुपरफिशियल बर्न देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस जो स्किन है वो अफेक्ट रहेगी। उसके बाद में स्किन का जो कलर है पिंक इन कलर, जैसे आपने देखा होगा थोड़ा सा जलता है तो पिंक कलर की स्किन देखने को मिलती है, ठीक है। 1st डिग्री बर्न के अंदर कौन कौन से जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा या क्या क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर देखिएगा। सबसे पहले है सुपरफिशियल या एपिडर्मिस जो रहेगा वो अफेक्ट रहेगा। दूसरा, स्किन का जो कलर है वो पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पेन कैसा रहेगा? सीवियर पेन देखने को मिलेगा, सीवियर पेन देखने को मिलेगा 1st डिग्री बर्न के अंदर। उसके बाद में हील विथ इन द 7 डेज स्पॉन्टेनियसली, जो जैसे कि अपने कोई भी स्किन अफेक्ट हुई है सुपरफिशियल तो वो 7 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, स्पॉन्टेनियसली हील विथ इन 7 डेज। उसके बाद में नो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड, इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि 1st डिग्री बर्न है, सुपरफिशियल बर्न है। उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सन बर्न, सूर्य की किरणों, जैसे बहुत सारे जो धूप रहता है उसके अंदर बाहर खड़े रहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर स्किन जलता है तो उसको बोलते हैं 1st डिग्री बर्न। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि 1st डिग्री बर्न को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले कौन सी स्किन जो अफेक्ट हुई है, उसके अंदर स्किन का कलर किस प्रकार का है, उसके अंदर पेन किस टाइप का है और ये कितने दिन के अंदर ठीक हो जाती है और उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो सनबर्न। उसके बाद में 2nd देखिएगा, यदि ये सारे सिम्टम या ये सारे क्राइटेरिया रहते हैं तो अपन उसमें लिखेंगे कि सुपरफिशियल बर्न है। पेशेंट को पूछेंगे कि आपको क्या हुआ है, कितना हुआ है, कि दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, अपन देखेंगे स्किन का कलर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 2nd बर्न को काउंट करने के लिए 2nd बर्न के अंदर क्या होगा? 2nd डिग्री बर्न के अंदर क्या होगा? पार्शियल थिकनेस बर्न देखने को मिलेगी, जिसके अंदर कौन कौन सी स्किन अफेक्ट रहेगी? वो एपिडर्मिस और डर्मिस। इसके अंदर ओनली एपिडर्मिस ही था, अब इसके अंदर क्या है? पार्शियल थिकनेस देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस जो स्किन है वो अफेक्ट होगी। उसके बाद में स्किन का जो कलर है वो रेडिश पिंक कलर को देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे था पिंक, ओनली पिंक कलर, अब रेड पिंक दोनों कॉम्बिनेशन मिला हुआ है ना, तो रेडिश पिंक इन कलर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीवियर पेन रहा था, बर्न इज पेनफुल, सीवियर पेन था और यहाँ पे भी क्या है? बर्न इज पेनफुल, यहाँ पे भी पेनफुल बर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद में हील विद इन द 21 डेज स्पॉन्टेनियसली, है ना, अपने आप 21 डेज के अंदर ठीक हो जाएगा। उसके बाद में रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, इस कंडीशन के अंदर 2nd डिग्री बर्न है तो उस कंडीशन के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी है, पेशेंट को एडमिट करना जरूरी है। उसके बाद में अपन बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लेम बर्न, जैसे आग से जल जाता है, तो आग से जल जाते हैं तो हॉस्पिटलाइज करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे। उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ब्लास्टर में बी प्रेजेंट ऑन बर्न साइट्स, जैसे जलता है तो ब्लास्टर, फपोले, है ना, स्किन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट फपोले देखने को मिलेंगे। ब्लास्टर में बी प्रेजेंट ऑन द बर्न साइट्स, इस प्रकार का क्राइटेरिया दिखता है तो अपन किस में काउंट करेंगे? 2nd डिग्री बर्न के अंदर काउंट करेंगे। 2nd डिग्री बर्न के अंदर अपन देखे हैं एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों जो स्किन लेयर है वो अफेक्ट रहेगी। उसके अंदर कलर की बात करें तो रेडिश पिंक इन कलर के अंदर देखने को मिलेगा। बर्न की जो सीवियरिटी है वो पेनफुल रहेगा, बर्न में जहाँ पे है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? स्किन के अंदर क्या होगा? दर्द होगा, पेन होगा। हील विद इन द 21 डेज स्पॉन्टेनियसली, है ना, तो वो 21 दिन के अंदर ठीक होने की संभावना रहती है।
उसके बाद में रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। उस कंडीशन के अंदर ब्लास्टर में बी प्रेजेंट ऑन बर्न साइट, है ना। तो यदि फ्लेम से आग से जला है तो उस कंडीशन के अंदर फफोले हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है फ्लेम बर्न। उसके सबसे पहले अंदर आप देखिएगा सन बर्न, सूर्य की किरणों की वजह से जो स्किन इंजरी हुई थी, टिश्यू इंजरी हुआ था, उसको फर्स्ट डिग्री के अंदर रखा। आग की वजह से जो स्किन इंजरी हुआ है उसको रखेंगे सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न के अंदर स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू अफेक्ट रहेंगे। स्किन के अंदर एपिडर्मिस है, डर्मिस है, तो एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तीनों ही पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो वो थर्ड डिग्री बर्न के अंदर काउंट किया जाएगा। उसके बाद में ब्लैक, ब्राउन या वाइट इन कलर, आपने देखा होगा कि कभी जलता है तो ब्लैक ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, या स्किन कैसी हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती है। उसके बाद में पेनलेस बर्न, पेनलेस बर्न। अब देखिए यहाँ पे देखो पेनलेस बर्न है। पेनलेस बर्न का मतलब हुआ है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, पेनफुल दर्द हो रहा था। फर्स्ट डिग्री के अंदर भी दर्द हो रहा था, फर्स्ट डिग्री के अंदर सीवियर पेन देखने को मिल रहा था। उसके बाद में इसमें थोड़ा पेनफुल बर्न देखने को मिल रहा था, और थर्ड डिग्री बर्न के अंदर दर्द नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। पेनलेस बर्न देखने को मिलेगा या नमनेस देखने को मिलेगी, स्किन क्या है, सुन हो जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर स्किन की जो दोनों लेयर और सबक्यूटेनियस टिश्यू को क्या हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है या उसको बर्न कर दिया है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, पेनलेस बर्न होगा, पेनलेस बर्न टिश्यू या नम देखने को मिलेगा, यहाँ पे दर्द नहीं होगा। उसके बाद में 3 to 6 वीक के अंदर ये अपने आप धीरे धीरे ठीक होने की संभावना रहती है। और उस कंडीशन के अंदर स्किन ग्राफ्टिंग में रिक्वायर्ड, स्किन ग्राफ्टिंग इज मे बी रिक्वायर्ड, मतलब स्किन की लेयर लगानी पड़ेगी। उस कंडीशन के अंदर थर्ड डिग्री बर्न है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तीनों ही अफेक्ट हुए हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ऊपर वाली जो स्किन है वो हट गई है, तो उस कंडीशन के अंदर ग्राफ्टिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब ग्राफ्ट करना पड़ेगा, दूसरी जगह से स्किन लेकर के वहां पे लगानी होगी और उसके बाद में वो वहां पे ठीक होगा, हील होगा, नहीं तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला जो स्किन है ये क्या है, स्किन है, यदि इसकी पूरी स्किन ऊपर से हट गया है तो उस कंडीशन के अंदर दूसरी नई स्किन आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अंदर की तीनों लेयर को अफेक्ट कर दिया है। तो उस कंडीशन के अंदर ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट, स्किन की दूसरी जगह से जहां पे नहीं जला है वहां से स्किन को लेंगे और वहां पे लगा देंगे, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। उसके बाद में फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स एंड बोन। अब देखिए यहाँ पे बोन को भी अफेक्ट कर दिया है, बोन को भी जला दिया है, उसको रखेंगे फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर। बहुत सारे जो सीवियर कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, उस कंडीशन के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स एंड बोन को अफेक्ट किया है, वो रखेंगे अपन फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर रखेंगे। दूसरा है कंप्लीट ब्लैक कलर, पूरा पर्सन क्या हो जाएगा, स्किन का कलर कैसे हो जाएगा, काला हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे पेनलेस बर्न टिश्यू देखने को मिलेंगे, यहाँ पे नो पेन, कोई पेन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब सारी है को जला दिया है। उस कंडीशन के अंदर एम्पुटेशन इज कॉमन, मतलब बोन को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, बोन को काटना, उसको बोलते हैं एम्पुटेशन। क्योंकि यदि एम्पुटेशन नहीं किया तो उस कंडीशन के अंदर बोन जो जली है उस कंडीशन के अंदर उसको वो आगे से आगे बढ़ती रहेगी, वो इन्फेक्शन बोन के अंदर आगे से आगे बढ़ता रहेगा। तो उस कंडीशन के अंदर जहां पे बर्न हुआ है, बोन जली है, हड्डी जली है, उस कंडीशन के अंदर वहां से काट देंगे ताकि वो आगे इन्वॉल्व नहीं हो, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर एम्पुटेशन इज कॉमन इन द फोर्थ डिग्री बर्न। उसके बाद में ग्राफ्टिंग इज रिक्वायर्ड इफ द बर्न इज लार्ज देन 3 to 5 सेंटीमीटर, 3 to 5 सेंटीमीटर यदि लार्ज स्किन हुआ है ना, वहां से पूरा फट गया है, तो उस कंडीशन के अंदर ग्राफ्टिंग करेंगे। 3 to 5 सेंटीमीटर के अंदर बहुत सीवियर कंडीशन के अंदर जला है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे। तो इसके अंदर भी ग्राफ्टिंग करेंगे और थर्ड डिग्री के अंदर भी ग्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है ये हीलिंग होगा कब, मंथ टू ईयर, हीलिंग होगा मंथ टू ईयर, मतलब मंथ से 1 साल तक की कंडीशन में लग सकता है। तो ये क्या रहेगा,
4 डिग्री बर्न के अंदर। और उसके अंदर कंप्लीट बर्न, कंपल्सरी ग्राफ्टिंग, इसके अंदर क्या रहेगा 4 डिग्री के अंदर कंपल्सरी ग्राफ्टिंग यदि 3 to 5 सेंटीमीटर से लार्ज है तो भी ग्राफ्टिंग करेंगे, और उस कंडीशन के अंदर ग्राफ्टिंग तो कंपल्सरी ही है। ये है डिफरेंस इन द बर्न, डिग्री ऑफ बर्न के अंदर। देखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपन कैसे काउंट करेंगे, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है या फोर्थ डिग्री है। फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर सुपरफिशियल इफेक्ट रहेगा, सेकंड डिग्री के अंदर क्या है पार्शियल थिकनेस बर्न होगा, थर्ड डिग्री बर्न के अंदर स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू इफेक्ट रहेंगे, और फोर्थ डिग्री के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बोन, मसल, टिश्यू सब कुछ देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन के अंदर आप देखते जा रहे हो कि उस कंडीशन में स्किन की लेयर के अकॉर्डिंग वो बर्न की सीवियरिटी बढ़ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर डिग्री भी उस हिसाब से बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना है। दूसरा लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस कंडीशन के अंदर उसका स्किन का कलर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री के अंदर कलर कैसे रहेगा। फर्स्ट डिग्री के अंदर कलर रहेगा पिंक कलर रहेगा, और सेकंड डिग्री के अंदर रेडिश पिंक कलर देखने को मिलेगा, और थर्ड डिग्री के अंदर ब्लैक ब्राउन या व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। उसके बाद में फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर कंप्लीट ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सीवियर पेन देखने को मिलेगा। देखो इसके अंदर फर्स्ट डिग्री है, उसमें सीवियर पेन देखने को मिलेगा, उसके अंदर सेकंड के अंदर पेनफुल दर्द बर्न देखने को मिलेगा, और उसके बाद में थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री के अंदर पेनलेस, नो पेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर ये आएगा कि पेनलेस जो बर्न होता है वो कौन से किस में होता है, पेनलेस बर्न। तो उस कंडीशन के अंदर देखो पेनलेस मतलब थर्ड डिग्री के अंदर काउंट करेंगे, या किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं होता है, नो पेन, तो उस कंडीशन के अंदर फोर्थ डिग्री के अंदर रहेगा। पर्सन को बोलेंगे कि पेनफुल सीवियर पेन देखने को मिलेगा, वो कौन सी डिग्री के अंदर देखने को मिलेगा, वो फर्स्ट डिग्री के अंदर देखने को मिलेगा, सीवियर पेन देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या है, नर्व डैमेज नहीं हुआ है, इसके अंदर भी नर्व डैमेज नहीं हुआ है, बट इसके अंदर नर्व डैमेज हो गया तो उस कंडीशन के अंदर सेंसेशन आने और ले जाने के लिए कोई है नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर स्किन क्या हो जाएगी, नम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है कि किस कंडीशन के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलेगा, कौन सी बर्न कंडीशन के अंदर पेनलेस देखने को मिलेगा, और कौन सी बर्न डिग्री के अंदर आपको किसी भी प्रकार का पेन देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के अंदर पेन देखने को मिलेगा, और फर्स्ट डिग्री के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलेगा, और थर्ड और फोर्थ डिग्री के अंदर पेन देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हीलिंग की कंडीशन की बात करें कि फर्स्ट डिग्री बर्न है, सुपरफिशियल बर्न है, उस कंडीशन के अंदर 7 डेज के अंदर वो हील हो सकता है। दूसरा है इसके अंदर 21 डेज लग सकते हैं, और उसके बाद में इसमें 3 to 6 वीक लग सकता है, और उस कंडीशन के अंदर स्किन ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अंदर तो मंथ टू ईयर, फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर मंथ टू ईयर लग सकता है। उसके बाद में देखो फर्स्ट डिग्री के अंदर नो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो सनबर्न, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायर्ड है, और जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लास्टर हो सकता है, फफोले हो सकते हैं, मे बी प्रेजेंट ब्लास्टर ऑन द साइट ऑफ द बर्न। तो उस कंडीशन के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लेम बर्न, आग से जला हुआ। उसके बाद में थर्ड के अंदर क्या है कि मे रिक्वायर्ड ऑफ द ग्राफ्टिंग। उसके बाद में फोर्थ डिग्री के अंदर देखें कि उस कंडीशन के अंदर एम्पुटेशन इज कॉमन और ग्राफ्टिंग इज कंपल्सरी। ये ध्यान रखना दोनों वर्ड क्वेश्चन के अंदर रहेगा, कौन सी डिग्री ऑफ बर्न के अंदर एम्पुटेशन किया जाता है, कौन सी डिग्री ऑफ बर्न के अंदर कंपल्सरी ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि किस डिग्री के अंदर रहेंगे। थर्ड और फोर्थ डिग्री के अंदर ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट है, और फोर्थ डिग्री के अंदर एम्पुटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यदि एम्पुटेशन नहीं करोगे तो उस कंडीशन के अंदर जो बोन जली है उस कंडीशन के अंदर आगे से आगे इन्फेक्शन होगा। यदि वहाँ से काट दिया है तो उस कंडीशन के अंदर वो आगे नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये आपका था बर्न फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री।
उसके अंदर आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कौन सी लेयर अफेक्ट हो रही है, किस प्रकार का स्किन का कलर देखने को मिलेगा, किस प्रकार का पेन देखने को मिलेगा, कितने दिनों के बाद में ठीक होगा, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना पेन और एम्पुटेशन वाला छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि पेन, सीवियर पेन किस में देखने को मिलेगा, नो पेन किसके अंदर देखने को मिलेगा, एम्पुटेशन किसके अंदर किया जाएगा, फ्लेम किस टाइप की बर्न डिग्री का एग्जाम्पल है, सन बर्न किस टाइप की बर्न इंजरी का एग्जाम्पल है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये आपका हो गया आपका अकॉर्डिंग टू बर्न, डिग्री ऑफ बर्न है ना, तो डिग्री के अकॉर्डिंग बर्न है उसके अंदर। अब सब लास्ट है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। ठीक है, सीवियरिटी के अंदर माइनर बर्न, माइनर बर्न, मॉडरेट बर्न, मॉडरेट बर्न और मेजर बर्न, ध्यान रखना है ना, मेजर बर्न लिखिएगा इसके अंदर। इसके अंदर माइनर बर्न हुआ है तो 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया क्या होगा, अफेक्ट होगा, टोटल बॉडी का 10% जो रहेगा। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न देखने को मिलेगा, ये इसमें रहेगा। उसके अंदर रहेगा 10 to 20% ऑफ द, है ना, 10 to 20% टोटल बॉडी सरफेस एरिया रहेगा। उसके अंदर रहेगा सेकेंड डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न रहेगा, सेकेंड डिग्री बर्न रहेगा। और उसके बाद में 2.5% टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ थर्ड डिग्री बर्न रहेगी। नेक्स्ट फोर्थ के अंदर रहेगा 20 या मोर परसेंटेज टोटल बर्न बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, उसके अंदर रहेगा ऑल थर्ड डिग्री बर्न, है ना, यहाँ पे लिख दो सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न देखने को मिलेगा। ये है अपने अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, है ना, सीवियरिटी कितना सीवियर है, कितना परसेंटेज है। तो उस कंडीशन के अंदर सीवियरिटी के अंदर माइनर बर्न के अंदर अपने काउंट किया, मॉडरेट और मेजर बर्न। माइनर के अंदर 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ये है ना, इसको लिख दो टोटल बॉडी सरफेस एरिया। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न। अब देखो ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। मान लीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, हाँ, परसेंटेज निकालने के लिए अपन रूल्स ऑफ 9 का यूज करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर मान लीजिए हाथ जला है, या ये हाथ जला है, या ये हाथ और ये हाथ जला है, या पेट जला है, या अपर आगे वाला धड़ जला है, या पीछे वाला जला है, या फेस जला है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन काउंट करेंगे कि कितना परसेंटेज है, वो रूल्स ऑफ 9 के अंदर पढ़ेंगे अपन। तो उस कंडीशन के अंदर यदि 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्ट हुआ है, बॉडी के अंदर 10% जला है, तो उसको रखेंगे अपन माइनर बर्न के अंदर, और उसके साथ साथ में फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न काउंट करेंगे।
फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री के अंदर अपने जो साइन सिम्टम लिखवाए थे आपको, फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या था, सेकंड डिग्री के अंदर क्या था। फर्स्ट डिग्री के अंदर एपिडर्मिस था, इसमें डर्मिस और एपिडर्मिस था। उस प्रकार की कंडीशन देख रही है तो वो अपन रखेंगे माइनर केस के अंदर। उसके बाद में है दूसरा है मॉडरेट की कंडीशन के अंदर 10 to 20% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। यदि 10 से 20% टोटल बॉडी सरफेस एरिया का यदि जला है तो उसको रखेंगे मॉडरेट के अंदर, और उस कंडीशन के अंदर सेकेंड डिग्री बर्न रखेंगे। और थर्ड डिग्री का कितना, 2.5% टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री का 2.5% लेंगे और सेकेंड डिग्री पूरा रहेगा, और 10 से 20% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया रहेगा तो उसको रखेंगे मॉडरेट के अंदर रखेंगे। उसके बाद में 20 या 20 से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, 20% से ज़्यादा जल जाता है, उस कंडीशन के अंदर सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न उसके साथ में काउंट किया जाता है, तो उसको बोलेंगे ये माइनर, मेजर और मॉडरेट। अब देखिएगा ये अपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले डेप्थ के अकॉर्डिंग सुपरफिशियल, पार्शियल और फुल थिकनेस। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। उसके बाद में अपन क्लासिफिकेशन पढ़ा है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, उसके अंदर रहेगा माइनर, मॉडरेट और मेजर। तो इनको तीनों को अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन बर्न साइज। अब बर्न साइज कैसे काउंट करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। बर्न साइज, हेडिंग डालिएगा बर्न साइज। बर्न साइज के लिए बर्न साइज इज एक्सप्रेस्ड, लिखिएगा बर्न size is expressed as a percentage of total body surface area. Total body surface area. It is determined by ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टू टेक्निक्स, है ना। दो टेक्निक्स यूज करेंगे और उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, टोटल बॉडी सरफेस एरिया को काउंट करेंगे कि कितना जला है। तो उस कंडीशन के अंदर टू टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, रूल्स ऑफ 9 सबसे पहले है, रूल्स ऑफ 9 और दूसरा है लुंड ब्रोडर फॉर्मूला, लुंड ब्रोडर फॉर्मूला, ठीक है ना। रूल्स ऑफ 9 यूज इन एडल्ट के अंदर जो परसेंटेज को काउंट करने के लिए रूल्स ऑफ 9 का फॉर्मूला यूज किया जाता है। उसके बाद में लुंड ब्रोडर फॉर्मूला है यूज इन चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर या चाइल्ड या चिल्ड्रन के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं रूल्स ऑफ 5। क्वेश्चन आपके अंदर आएगा, रूल्स ऑफ 9 यूज किया जाता है एडल्ट के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है रूल्स ऑफ 9 यूज किसमें करते हैं, एडल्ट के अंदर, और वो भी परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया को काउंट करने के लिए। मान लीजिए कि फेस जला है, तो फेस के अंदर रूल्स ऑफ 9 क्या कहता है, यहाँ फेस का कितना परसेंटेज है, यदि फेस जला है तो कितना परसेंटेज काउंट करेंगे, यदि हाथ जला है तो कितना परसेंटेज काउंट करेंगे, यदि एंटीरियर जो पार्ट ऑफ द चेस्ट जला है तो उस कंडीशन के अंदर कितना काउंट करेंगे, पोस्टीरियर पार्ट है तो कितना काउंट करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर। और दूसरा है लुंड ब्रोडर फॉर्मूला है, तो ये जो चिल्ड्रन के अंदर यूज किया जाता है, ये अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, है ना, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, इस प्रकार के जो है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है उसमें यूज करते हैं। तो इसके बारे में अपन बाद में
पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। रूल्स ऑफ 9 के बारे में अपन एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल फीचर या साइन सिम्टम, कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, बर्न एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर होने की संभावना रहती है या मल्टी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, ऑर्गन या सिस्टम, है ना। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम है, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये मल्टी ऑर्गन अफेक्ट होगा। तो अपन सिस्टम वाइज पढ़ेंगे कि स्किन के अंदर इस इंटेग्यूमेटरी सिस्टम है, उसके अंदर क्या अफेक्ट पड़ेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या अफेक्ट पड़ेगा, या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, रीनल जो सिस्टम है उसके अंदर क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेपरेट वाइज पढ़ेंगे। देखो इसमें लिखिएगा साइन एंड सिम्टम ऑन डिफरेंट system on different system of the बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। यदि रीनल अफेक्ट हुआ है, रीनल सिस्टम अफेक्ट हुआ है, तो उसके अंदर कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, जीआई सिस्टम के अंदर कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर हमेशा बर्न की कंडीशन के अंदर मल्टी ऑर्गन अफेक्ट करता है, तो उस कंडीशन के अंदर सभी सिस्टम के अंदर अलग अलग सिम्टम देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन लेते हैं स्किन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। साइन सिम्टम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। उसके बाद में है पूर स्किन टर्गर क्या रहेगी, पोर रहेगी। इंक लगा देते हैं बेटा। ये सिम्टम देखने को मिलेगा। स्किन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, या स्किन इंटेग्यूमेट्री के सिस्टम के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, वो देखते हैं। अब कोई काम नहीं है ओनली पढ़ाने के अलावा, तो इसलिए रेगुलर आपका क्लास चलेगा। पहले थोड़ा कुछ दिन के लिए बिजी हो गए थे। देखिएगा, क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी के अंदर जो अलग अलग सिस्टम हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। उस कंडीशन के अंदर हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि हाइपोथर्मिया किस कंडीशन को बोलेंगे, कितना टेम्परेचर होता है तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर स्किन के अंदर हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। दूसरा देखने को मिलेगा ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, पूर स्किन टर्गर देखने को मिलेगा। मतलब स्किन टर्गर का मतलब है जैसे ही स्किन के अंदर जैसे अपन ऐसे खींचेंगे तो उस कंडीशन के अंदर वापस जो स्किन जाएगी वो धीरे धीरे जाएगी। क्यों जाएगी, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, है ना। बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो कम हो गया है, तो ये भी ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलेगा स्किन के अंदर। अब नेक्स्ट है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देखने को मिलेगा हाइपोनेट्रीमिया,
कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया, उस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा ईडिमा। ईडिमा, और ईडिमा में किस प्रकार का? जनरलाइज्ड ईडिमा, जनरलाइज्ड ईडिमा, जनरलाइज्ड ईडिमा देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? फ्लूइड शिफ्टिंग होगा। फ्लूइड का क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन पढ़ा था स्किन के बारे में, नेक्स्ट पढ़ा था फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोनेट्रीमिया, नेट्रीमिया रिलेटेड टू सोडियम, सोडियम की मात्रा क्या हो रही है? कम हो जाएगी। बॉडी के अंदर से फ्लूइड निकल गया तो इसका मतलब है सोडियम की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। दूसरा है, यदि सोडियम की मात्रा कम हुई तो पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज पोटेशियम, है ना, जिसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया, इंक्रीज पोटेशियम, पी, इंक्रीज पोटेशियम। के, है ना, पी नहीं बेटा, के। उसके बाद में ईडिमा देखने को मिलेगा, और ईडिमा के अंदर भी किस प्रकार का ईडिमा देखने को मिलेगा? जनरलाइज्ड ईडिमा देखने को मिलेगा। और उस फ्लूइड के अंदर क्या होगा? फ्लूइड शिफ्टिंग होगा। फ्लूइड का क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। मतलब फ्लूइड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्युलर की तरफ फ्लूइड को क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। अब देखिएगा, फ्लूइड शिफ्टिंग के बारे में अपन एक बात करते हैं कि फ्लूइड शिफ्टिंग कैसे होता है। स्किन के अंदर अपन साइन सिम्टम देख लिए, अब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अपने हाइपोनेट्रीमिया देखा, हाइपरकैलेमिया देखा, और उसके बाद में क्या देखा? ईडिमा देखा। और उसके बाद में क्या हो रहा था? फ्लूइड शिफ्टिंग हो रहा था। देखिएगा, फ्लूइड शिफ्टिंग, फ्लूइड शिफ्टिंग, फ्लूइड शिफ्टिंग के अंदर क्या हो रहा है कि फ्लूइड क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। बर्न के केस में क्या होता है? बर्न के केस में होता है फ्लूइड का शिफ्टिंग होता है। कैपिलरी जो परमेबिलिटी है, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगा। बर्न के केस में कैपिलरी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और उसके कारण ड्यू टू, उसके कारण क्या होगा? ड्यू टू वासोएक्टिव सब्सटेंस ड्यू टू वासोएक्टिव सब्सटेंस। और वासोएक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से हैं? पहले लिख लीजिएगा बेटा, उसके बाद में समझाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन हुआ या हिस्टामिन हुआ, हिस्टामिन, तो ये क्या होगा? एक्टिव होगा, और जिसकी वजह से जो फ्लूइड की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उस कंडीशन के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या होगा? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर। और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर शिफ्ट हुआ तो उस कंडीशन के अंदर ईडिमा देखने को मिलेगा, EOEDEMA, ईडिमा देखने को मिलेगा। और उसके अंदर डायरेक्ट इफेक्ट हो, यदि ईडिमा मिला है या फ्लूइड का जो बॉडी के अंदर मात्रा कम हुई है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ? लिखिएगा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हार्ट को क्या करेगा? डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। जिसके अंदर क्या है? डायरेक्ट अफेक्ट ऑफ द हार्ट करेगा। जिसके अंदर क्या, हार्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। हार्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया एंड डिक्रीज कार्डिक आउटपुट करेगा। और ये कार्डिक आउटपुट डिक्रीज है तो क्या रिजल्टिंग होगा? क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? हाइपोवोलेमिक शॉक कंडीशन हो सकती है, ठीक है।
अब देखिएगा फ्लूइड का शिफ्टिंग ऑफ द फ्लूइड इन केस ऑफ द बर्न इंजरी। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बर्न के केस के अंदर कैपिलरी परमेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब है कि जो फ्लूइड आ रहा है जा रहा है, वेसल्स है, उस वेसल्स की क्या हो रही है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कि ड्यू टू वासो एक्टिव सब्सटेंस क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। जैसे ही बॉडी के अंदर बर्न हुआ उस कंडीशन के अंदर वासो एक्टिव सब्सटेंस जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड हिस्टामिन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही एक्टिव हुआ तो उस कंडीशन के अंदर कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। और कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब है कि वो फ्लूइड है वो एक वेसल से दूसरे अंदर चला जाएगा, यानी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चला जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर पहले क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन क्या है कि ये बाइंड बना के रखते थे ताकि उस फ्लूइड है वो अपने वे के अंदर चले, उस वेसल्स के अंदर चले, उस कैपिलरीज के अंदर चलता रहे। बट जैसे ही बर्न हुआ उस कंडीशन के अंदर परमेबिलिटी बढ़ गई तो फ्लूइड का शिफ्टिंग हो गया। शिफ्टिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड था, जो उस सेल के अंदर जो फ्लूइड था वो किस में शिफ्टिंग हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल से बाहर की तरफ आ गया। जब सेल से बाहर की तरफ आता है तो उस कंडीशन के अंदर इडिमा देखने को मिलता है। कई बार मैंने आपको बताया है कि फ्लूइड का शिफ्टिंग यदि इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर आएगा, वो सेल से बाहर की तरफ फ्लूइड रहेगा तो उस कंडीशन के अंदर इडिमा देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन के अंदर इडिमा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड का मात्रा बॉडी के अंदर कम हो गया। तो फ्लूइड की मात्रा बॉडी के अंदर कम हुआ है तो वो किसको अफेक्ट करेगा, डायरेक्ट अफेक्ट ऑफ द हार्ट, क्योंकि ड्यू टू द नो सफिशिएंट मात्रा के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम हार्ट को मिल रहा है। बॉडी के अंदर हार्ट को पंप करने के लिए फ्लूइड की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड शिफ्टिंग इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर हो गया है। बॉडी के अंदर हार्ट को जो सफिशिएंट मात्रा के अंदर फ्लूइड नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ है, हार्ट के अंदर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बिलो द 60 रहेगा। उस कंडीशन के अंदर ब्रेडिकार्डिया रहेगा और डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रहेगा। जैसे हार्ट के अंदर फ्लूइड कम मात्रा में मिलेगा तो कार्डिक आउटपुट भी बार कम फेंकेगा, तो उस कंडीशन के अंदर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट मिलेगा। तो उस कंडीशन के अंदर रिजल्ट क्या निकलेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा। हाइपो रिलेटेड टू कम, वॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम, और उसके बाद में शॉक, यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है और ये रेगुलर कम हो जाती है तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द शॉक। तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा। अब देखिएगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखने को मिलेगा हाइपोनेट्रीमिया, दूसरा हाइपरकैलेमिया, तीसरा इडिमा। उसके बाद में फ्लूइड का क्या हो रहा था, शिफ्टिंग हो रहा है। तो शिफ्टिंग होने की वजह से क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, ये भी साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। कार्डिक आउटपुट क्या रहेगा, बर्न की कंडीशन के अंदर डिक्रीज रहेगा, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम क्यों रहेगा कि फ्लूइड शिफ्टिंग हो रहा है, वो उस सफिशिएंट मात्रा के अंदर हार्ट को फ्लूइड मिलेगा तो आगे कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रहेगा और उस कंडीशन के अंदर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कंटिन्यूज परसिस्टेंट प्रोलॉन्ग रहेगा। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जाएगा। तो ये फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रहेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसको बोलते हैं CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर उस कंडीशन के अंदर हाइपोवोलेमिया, जो अभी लिखा है आपको, हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। दूसरा क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। तीसरा क्या देखने को मिलेगा, वीक पल्स देखने को मिलेगी, वीक पल्स क्या देखने को मिलेगी, वीक। तो यही है हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में मैंने आपको बता दिया कि क्या किस कारण से होता है, और उसके अंदर यदि बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर फ्लूइड कम है तो वो कार्डिक आउटपुट कम होगा। जब कार्डिक आउटपुट कम होगा तो बीपी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में यदि बीपी है, फ्लूइड है, वॉल्यूम है, बॉडी के अंदर कैपिलरीज के अंदर कम है तो पल्स भी धीरे चलेगी, है ना।
या पल्स का जो प्रेशर है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रेशर ज़्यादा फोर्स के साथ में नहीं रहे, बहुत हल्की हल्की पल्स देखने को मिलेगी, ऐसे है ना, मैंने आपको पल्स के अंदर बताया था। तो वीक पल्स देखने को मिलेगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, या हाइपोटेंशन बोल सकते हैं, हाइपोटेंशन। डिक्रीज ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, और हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। ये बर्न की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ठीक है, उसके बाद में है रीनल सिस्टम। देखिएगा रीनल सिस्टम के अंदर क्या होता है। अब आपने देखा है कि हार्ट के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर रीनल के अंदर भी अफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ रीनल सिस्टम के अंदर भी अफेक्ट हुआ, किडनी को भी ब्लड नहीं मिलेगा प्रॉपर रूप से। रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम के अंदर क्या है, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। सीओ का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगी तो उसको बोलेंगे ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया बोलेंगे ना, बोलेंगे। इस कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन persist and प्रोग्रेस हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, इट मे बी लीड टू एक्यूट रीनल फेल्यूर। और एक्यूट रीनल फेल्यूर होगा तो मेजर कॉज ऑफ डेथ इन बर्न। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा कि बर्न की वजह से कौन सा सिस्टम अफेक्ट होगा जिसकी वजह से डेथ सबसे ज्यादा होगी। किडनी के अंदर सबसे ज्यादा डेथ, यदि रीनल सिस्टम अफेक्ट हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है मेजर कॉज ऑफ डेथ इन बर्न। तो रीनल सिस्टम के अंदर है ना, रीनल सिस्टम यदि इम्बैलेंस हुआ है, अफेक्ट हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिएगा रीनल सिस्टम अफेक्ट कब होगा, जब डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। आपने पहले ही पढ़ा है कि फ्लूइड का शिफ्टिंग हुआ है, हाइपोवोलेमिया देखने को मिला है, तो उस कंडीशन के अंदर कार्डिक आउटपुट है। कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या हुआ, हार्ट के अंदर जितना भी फ्लूइड आएगा वो बाहर फेंक रहा है, 1 सेकेंड के अंदर कितना फ्लूइड बाहर फेंक रहा है उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। पर सेकेंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हार्ट बाहर फ्लूइड को फेंकता है, तो उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। तो 1 सेकेंड के अंदर कितना जो फ्लूइड फेंकता है तो वो कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर डिक्रीज GFR, मतलब उस कंडीशन के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी के अंदर बोमेंस कैप्सूल होता है, उसके अंदर जो चलनी लगी होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जहां पे ब्लड सनता है, तो वो भी फ्लूइड, यदि कार्डिक आउटपुट कम आएगा तो ब्लड कम सनेगा, उसका भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी मेंटेन होना जरूरी है। यदि नहीं रहा तो उस कंडीशन के अंदर इसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी ब्लड भी कम सनेगा, है ना, ब्लड भी वहां पे कम आएगा, तो उस कंडीशन के अंदर यूरिन की मात्रा भी कम होगी। तो जब यूरिन की मात्रा कम होगी तो उसको टर्म को क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। यदि ओलिगोयूरिया इफ कंडीशन परसिस्ट, यदि ये कंडीशन रेगुलर रही और वो आगे बढ़ती रही, बॉडी के अंदर फ्लूइड शिफ्टिंग हो गया है, फ्लूइड के बाद में यूरिन आउटपुट भी कम हो रहा है, जिसको ओलिगोयूरिया बोलता है, और ओलिगोयूरिया की कंडीशन या किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो और कम होती जा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इट मे बी लीड टू एक्यूट रीनल फेल्यूर। एक्यूट रीनल फेल्यूर आपने देखा होगा कि एक तो होता है एक्यूट रीनल फेल्यूर, एक होता है क्रोनिक रीनल फेल्यूर।
तो यहाँ पे एकदम कंडीशन आ रही है, एकदम फ्लूइड की मात्रा कम हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर एक्यूट रीनल फेल्योर कंडीशन हो सकती है। यदि कार्डिक आउटपुट कम हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और भी कम होता जा रहा है, परसिस्टेंट है, और उस कंडीशन के अंदर एक्यूट रीनल फेल्योर देखने को मिलेगा। और जैसे ही एक्यूट रीनल फेल्योर हुआ, किडनी काम करना बंद कर दिया तुरंत, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ये होगा है रीनल सिस्टम के अंदर। तो हमेशा याद रखना है कि बर्न की कंडीशन के अंदर कौन सा सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है, वो होता है रीनल सिस्टम। कारण क्या है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। यदि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कर्लिंग अल्सर देखने को मिलेगा। कर्लिंग अल्सर, अल्सर का मतलब कहा, कर्लिंग एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके नाम से जाना जाता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसके अंदर कर्लिंग सिम्टम देखने को मिलेगा। अब देखो कर्लिंग अल्सर कैसे देखने को मिलता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर किस प्रकार की पैथोफिजियोलॉजी होती है जिसकी वजह से कर्लिंग सिम्टम देखने को मिलता है या कर्लिंग अल्सर देखने को मिलता है। तो उसके अंदर अल्सर का मतलब ध्यान रखना घाव है, और कर्लिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके अकॉर्डिंग उसने एक फाइंड आउट किया कि यदि सीवियर बर्न कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर कर्लिंग अल्सर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या होता है कर्लिंग अल्सर। सबसे पहले देखते हैं अपन कि डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। आप जानते हैं कि बर्न की कंडीशन के अंदर डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम हुआ है, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम हुआ है, तो ड्यू टू, ये कैसे हुआ है, ड्यू टू कंप्लीट बर्न, कंप्लीट नहीं, कॉम्प्लिकेशन है ना, कॉम्प्लिकेशन ऑफ, यहाँ पे लिख दे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर बर्न, देखिए है ना, उस कंडीशन के अंदर कर्लिंग सीवियर बर्न हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम, रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम रिड्यूस होगा, और ये प्लाज्मा वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो क्या लीड करेगा, लीड्स टू इंसेमिया and cell necrosis of gastric mucosa। गैस्ट्रिक म्यूकोसा का क्या हो जाएगा, सेल इंसेमिक और सेल नेक्रोसिस हो जाएगा, और उस कंडीशन के अंदर गैस्ट्रिक इरोजन देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक इरोजन देखने को मिलेगा। द इरोजन प्रोग्रेस टू अल्सर, और ये जो इरोजन है, द इरोजन प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस टू अल्सर, ये प्रोग्रेस टू अल्सर के अंदर होगा, और ये जो अल्सर है उसको क्या बोलते हैं, कर्लिंग अल्सर, कर्लिंग अल्सर बोलेंगे। और ये जो कर्लिंग अल्सर है वो लीड्स क्या करेगा, लीड्स टू GIT ब्लीडिंग करेगा।
देखिएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर बर्न की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कर्लिंग अल्सर देखने को मिलेगा। कर्लिंग अल्सर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बर्न की कंडीशन के अंदर डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम देखने को मिलेगा, हाइपोवोल्यूमिया देखने को मिलता है। उस कंडीशन के अंदर हाइपोवोल्यूमिया क्यों मिलता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर बर्न की कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम देखने को मिलेगा। यदि डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम देखने को मिलेगा तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि फ्लूइड वॉल्यूम मात्रा कम है तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। जब ब्लड की मात्रा बॉडी के अंदर कम होगी तो उस कंडीशन के अंदर इंसेमिया एंड सेल नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस, इंसेमिया का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आया मिया, और इंसेमिक रिलेटेड टू ऑक्सीजन। उस कंडीशन में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो गई है, बहुत ही कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन के एक तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, उस कंडीशन के अंदर सेल का क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब डेथ ऑफ द टिश्यू, डेथ ऑफ द स्किन, डेथ ऑफ द स्किन, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर यदि रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर इंसेमिया एंड सेल नेक्रोसिस होगा। सेल क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, डेथ ऑफ द सेल। सेल की क्या हो जाएगी, वहां पे डेथ हो जाएगी। और कौन सी सेल की, ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा की जो सेल है वो डेथ हो जाएगी। उसकी क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और ऑक्सीजन नहीं मिलने का मतलब क्या है, ब्लड का प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया है। और उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक इरोजन देखने को मिलेगा। वहां पे गैस्ट्रिक इरोजन मतलब, इरोजन का मतलब छोटे छोटे घाव देखने को मिलेगा। अल्सर देखना, छोटे छोटे घाव होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा स्किन के ऊपर जैसे कभी कभार फटती है सर्दी के टाइम में, तो अलग अलग जगह पे फटता है इरोजन रूप से, है ना, छोटे छोटे घाव देखने को मिलेगा। तो गैस्ट्रिक इरोजन देखने को मिलेगा। द इरोजन प्रोग्रेस टू अल्सर, ये इरोजन आगे जाकर के यदि कंटिन्यूज ये कंडीशन देखने को मिली तो वो क्या हो जाएगा, अल्सर के रूप में हो जाएगा। वो घाव का एक रूप ले लेगा, उसको बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। और ये कर्लिंग अल्सर क्या करता है, लीड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्लीडिंग। जीआई ट्रैक्ट है उसमें क्या करवाएगा, ब्लीडिंग करवाएगा, उसको बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। अब एक बार देखिए, ध्यान से देखिएगा कि कर्लिंग अल्सर क्या होता है, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सीवियर बर्न की वजह से फ्लूइड की मात्रा कम हुई है। उस कंडीशन के अंदर रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम हुआ है, और जब प्लाज्मा वॉल्यूम बॉडी के अंदर कम हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर इंसेमिया और सेल नेक्रोसिस ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा देखने को मिलेगी। गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोसा में क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी, और वहां पे ऑक्सीजन की कमी हुआ है तो सेल नेक्रोसिस होगा, सेल का क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या देखने को मिलेगा, स्किन इरोजन। आपने देखा होगा कि विटामिन की कमी के अंदर भी स्किन के अंदर इरोजन देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से यदि फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर म्यूकोसा, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, विशेष रूप से गैस्ट्रिक म्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर इंसेमिक और नेक्रोसिस की कंडीशन होगी, और उसके अंदर गैस्ट्रिक इरोजन देखने को मिलेगा, छोटे छोटे घाव देखने को मिलेंगे। और ये कंडीशन इरोजन प्रोग्रेस टू द अल्सर, ये घाव क्या है, अल्सर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। और उसको यदि कर्लिंग अल्सर है तो उसको लीड क्या करता है, कर्लिंग अल्सर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। बहुत खतरनाक कंडीशन है। यदि सीवियर कंडीशन ऑफ द बर्न की कंडीशन के अंदर स्टोमक के अंदर क्या है, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, वहां पे अल्सर हो जाएगा, घाव हो जाएगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, और जिसके वजह से वहां पे क्या इरोजन रहेगा, छोटे छोटे इरोजन रहेगा। और उसके बाद में वहां पे क्या हो जाएगा, इरोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्सर के अंदर हो जाएगा। और अल्सर क्या है, घाव है, तो उसको बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। और कर्लिंग अल्सर लीड टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ये हो गया आपका कर्लिंग अल्सर। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं पेन, साइन एंड सिम्टम अकॉर्डिंग टू सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक पेन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं पेन। मैंने आपको अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न के अंदर, अब लेते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बताइए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर टेकिपनिया देखने को मिलेगा, टेकिपनिया, डिस्पनिया,
डिस्पनिया, साइनोसिस, ये देखने को मिलेगा। टेकिपनिया मतलब उसकी रेस्पिरेशन रेट क्या है, नॉर्मल सॉरी, टेकिपनिया मतलब रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन द रेस्पिरेशन, पर्सन सांस लेगा तो उसमें डिफिकल्टी होगा। और दूसरा है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब हुआ है कि डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू lack of oxygen in the टिश्यू या सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं साइनोसिस। स्किन का क्या हो जाता है, कलर होता है वो डिस्कलेशन हो जाए। डिस्कलेशन के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लूइश, है ना, ब्लूइश डिस्कलेशन देखने को मिलेगा, ब्लू कलर की स्किन देखने को मिलेगी। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में है पेन। ये सिम्टम है वो रेस्पिरेशन के अंदर आएगा। उसके बाद में आएगा पेन। पेन देखने को मिलेगा। पेन है अकॉर्डिंग टू बर्न इंजरी के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखने को मिलेगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा, है ना, अल्टर्ड हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा उस कंडीशन के अंदर। ये न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन देखने का, अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। इसके अंदर क्या रहेगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियसनेस, है ना। तो कॉन्शियसनेस है होश में रहना, होश में नहीं रहना, है ना, या पेशेंट कोमा में जा रहा है, शोक में जा रहा है। तो ये कौन सा मैनिफेस्टेशन है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखा डिजीनेस देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, हेडेक है, डिजीनेस है, और मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी, मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी। मेमोरी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। उसके अंदर लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट किस में जा सकता है, कोमा में जा सकता है ना। तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा। अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, मेमोरी लॉस रहेगी, और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस के अंदर क्या, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, है ना, वो जागरूक नहीं रहेगा, उसके अंदर अल्टर रहेगा उसको, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर सीवियर बर्न हुआ है, उस कंडीशन के अंदर नर्व भी डैमेज हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर सेंसेशन आने या जाने में दिक्कत है। उस कंडीशन के अंदर लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, absence of the external stimuli are known as the hallucination. Hallucination एक छोटी सी बात करें, hallucination is related to perception, मतलब को किसी भी चीज को पहचानने में वो असमर्थ होना। मान लीजिए कि एक पानी का ग्लास दिया है, उसमें पानी दिया है, उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है absence of the stimuli, absence of the external stimuli। मान लीजिए पानी के अंदर किसी भी प्रकार की चीनी है या नमक है, नहीं मिलाया है, बट पेशेंट बोलेगा कि इसके अंदर कुछ न कुछ मिलाया है, पानी मीठा है,
वो भांप नहीं पाएगा, क्योंकि अल्टर्ड ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है, अल्टर्ड हुआ है कॉन्शियसनेस। मान लीजिए पानी पीने के लिए ग्लास में एक पानी दिया, उसके अंदर नॉर्मल पानी दिया है, नॉर्मल वाटर दिया है, बट वो पेशेंट जैसे ही पिएगा उस बोलेगा कि नहीं इसमें तो वो कड़वा है, उसमें तो आपने चीनी मिला दी है। मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुछ भी नहीं दिया है। जैसे कि वो पेशेंट सोया हुआ है, सोते सोते वो बोलेगा अरे मेरे को भूत दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बट रियल की कंडीशन के अंदर वहाँ पे कोई नहीं है, अब्सेंस ऑफ द स्टिमुलाई है, कोई भी नहीं है वहाँ पे, कोई प्रेजेंट नहीं है, तो भी बोलता है कि नहीं मेरे को ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस हुआ है। और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट भी किस में जा सकता है, कोमा में, है ना। तो अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस के अंदर पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो आज का जो अपने जो पढ़े हैं, सबसे पहले अपन पढ़े हैं बर्न की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद में अपन पढ़े हैं इटियोलॉजी, कॉजेज, क्या क्या कारण है, उसके बाद में अपन पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न, जिसमें अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू डेप्थ, अकॉर्डिंग टू डिग्री। उसके बाद में अपन पढ़े हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और उसके बाद में अपने जो टोटल बर्न सरफेस एरिया है उसके बारे में अपन रूल्स ऑफ 9 के बारे में अपने एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके बाद उसमें पढ़ लेना। और उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अकॉर्डिंग टू सिस्टम, तो ये सब अपने पढ़े कौन कौन से सिस्टम के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। तो आज यहाँ तक ही सफिशिएंट। थैंक यू सो मच। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।